ब्रह्मशक्ति ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की ताज़ा खबर। मणिपुर में मंगलवार की सुबह फैली दहशत। प्राप्त सूचना अनुसार मणिपुर में मंगलवार की सुबह 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर के साथ ही नागालैंड, असम और मेघालय तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई 62 किलोमीटर बताई गई। इस भूकंप से फिलहाल जान माल के बड़े नुकसान की कोई तात्कालिक खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार की तड़के मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 21 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार सुबह 5:59 पर आया और इसका केंद्र कामजोंग में स्थित था। सुबह आए भूकंप से डरकर लोग घर से निकलकर भागने लगे बाहर। एक और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार मामले का तूल बढ़ता ही जा रहा है। नहीं लग रहा है कोई लगाम। प्राप्त सूचना अनुसार भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 लाख का सामान 1,86,000 में बेचे जाने का एक और भ्रष्टाचार का मामला हुआ है उजागर। कुल सचिव सृष्टि धवन व कुलपति मांडवी सिंह पर जेम पोर्टल से बेशकीमती नटराज मूर्ति व पीतल के गमले कूड़े के भाव बेचने का लगा है गंभीर आरोप। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में शासकीय संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचकर करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि कुलसचिव सृष्टि धवन और कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह की मिली भगत से विश्वविद्यालय की बेशकीमती धरोहर को कूड़े के भाव नीलाम कर दिया गया। आइए चलिए जानते हैं कि क्या है जेम पोर्टल घोटाला। यह मामला वर्ष 2024 का है। उस समय विश्वविद्यालय में रखी नटराज की मूर्ति, पीतल के गमले इत्यादि बेशकीमती सामान को जेम पोर्टल के माध्यम से नीलाम किया गया था। इतना ही नहीं, इन बेशकीमती वस्तुओं का बिना किसी अधिकृत मूल्यांकन के नियमों को ताक पर रखकर नीलामी कर दी गई थी। जिन सामानों की वास्तविक अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए तक है, उन्हें मात्र 1,86,000 रुपए में बेच दिया गया। इस सौदे से शासन को लगभग 8,14,000 का सीधा नुकसान पहुंचाया गया है। यह कृत्य आपराधिक षड्यंत्र एवं गबन की श्रेणी में आता है। इन मामलों के उजागर होने पर समाजसेवी, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं स्वतंत्र पत्रकार दबीर सिद्दीकी ने कहा कि 10 लाख की नटराज मूर्ति और पीतल के गमले को 1,86,000 में बेच देना ये नीलामी नहीं बल्कि दिन दहाड़े लूट है। बिना मूल्यांकन जेम पोर्टल पर डालकर अपने चहेतों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। कुल सचिव सृष्टि धवन और कुलपति मांडवी सिंह ने मिलकर विश्वविद्यालय की धरोहर को बेच खाया है। यह कहते हुए दबीर सिद्दीकी ने मांग किया है कि जेम पोर्टल पर हुई इस नीलामी को तत्काल रद्द कर सामान की वापसी हो तथा कुल सचिव सृष्टि धवन एवं कुलपति मांडवी सिंह के विरुद्ध गबन एवं आपराधिक न्यायसंगत धारा में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी भी हो। इतना ही नहीं, 8,14,000 के नुकसान की वसूली दोनों अधिकारियों के वेतन संपत्ति से की जाए। साथ ही 2024 में जेम पोर्टल से हुई सभी नीलामी की
सीबीआई जांच भी कराई जाए। एक और खबर लखनऊ से ही आ रही है, जहां झूठी एफआईआर व झूठी गवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जारी निर्देश को फिलहाल ले लिया गया है वापस। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने और झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े पहले जारी सर्कुलर को फिलहाल वापस ले लिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 14 मार्च 2026 को जारी किए गए उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि झूठी एफआईआर पाए जाने पर शिकायतकर्ता और गवाहों के खिलाफ अनिवार्य रूप से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाएगा। साथ ही कार्रवाई न करने पर संबंधित विवेचक, थाना प्रभारी और पर्यवेक्षण अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान रखा गया था। नए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मे फरवा बनाम राज्य सरकार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने अपने 9 फरवरी के आदेश में साफ कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देशों को पैरा 45-48 तक की व्यवस्था अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। इन्हीं निर्देशों के आधार पर पहले जारी सर्कुलर को लागू किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उसे वापस ले लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिलहाल झूठी एफआईआर और गवाही को लेकर पहले जैसी सख्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी और आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद तय की जाएगी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।